राम राम किसान भाइयों, आओ हम सब मिलकर सम्मान करें और किसानों को भी सलाम करें। किसान हीरो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने आए कि भिंडी की खेती के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें ऐसी कौन सी चीज़ें किसान भाई गलती करते हैं उसे हमें गलती नहीं करना है। प्रॉपर तरीके से वैज्ञानिक तरीके से भिंडी खेती करनी है, जिससे किसान भाई कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सके और किसान भाई उसको अच्छे दाम मिल सके मार्केट में। इसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं किसान भाइयों। तो आज हम बात करते हैं किसान भाइयों से बातचीत भी करते हैं, साथ में आपसे बातचीत के साथ साथ हम चीज़ें बताएंगे आपको कि हम भिंडी खेती के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए भिंडी की खेती हम करें। तो सबसे पहले बात किसान भाई दिमाग में आता है भिंडी खेती के लिए कि हमें खेत का चयन, और उसके बाद आती है जुताई। तो किसान भाई पहले जो दिमाग में आता है किसान भाइयों को वो खेत का चयन होता है। तो ध्यान रखें भिंडी खेती के लिए किसान भाइयों, खेत का चयन करने से पहले आप ध्यान दें कि जो खेत हमारा हो वो अच्छे तरह से हो, बलुई दोमट मिट्टी हो या दोमट काली मिट्टी हो, जो भी हो वो सारे पर्याप्त होती है भिंडी खेती के लिए किसान भाइयों। उसके बाद हम करें वहाँ प्रॉपर तरीके से सिंचाई का सुविधा हो जहाँ पे हम भिंडी की खेती करना चाहते हैं। उसके बाद ये हमारा होगा खेत का चयन। खेत का चयन मतलब प्रॉपर तरीके से हमारा खेत हो, वहाँ भी सारी सुविधाएं हों, सिंचाई की हों और वहाँ आने जाने का भी सारी सुविधाएं हो, जैसे कि क्या फल तोड़ाई के लिए खाद मार्केट में आने के लिए इजीली हो। उसके बाद किसान भाई के दिमाग में आता है कि हम जुताई के लिए क्या क्या करें। तो किसान भाई जुताई के लिए सबसे दिमाग में यह आता है कि जुताई के लिए सबसे पहले जो दिमाग में आएगा किसान भाइयों वो है मिट्टी पलट हल। कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमारे यहाँ मिट्टी पलट हल नहीं है, तो हम बताते हैं किसान भाई अगर आपके यहाँ मिट्टी पलट हल नहीं है तो आप देसी जो हल होती है देसी हल से आप कम से कम 2 जुताई या 3 जुताई आप खेत की जरूर करवाएं। उसमें क्या होता है किसान भाई जो खरपतवार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उसके बाद जो मिट्टी होती है वो पलट हो जाती है। आप अगर मिट्टी पलट हल से करते हैं 100 फुट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप देसी हल से करना चाहते हैं तो देसी हल से भी आप कर सकते हैं। देसी हल से आप 2 से 2 जुताई करवा दें। उसके बाद किसान भाई जुताई करवाने के बाद इस बात का ध्यान रखें, उर्वरक की बात आती है किसान भाई, तो हम आपको बता दें जुताई जब देसी जुताई करवा रहे हैं उसके बाद उसमें गोबर की खाद जरूर डाल दी किसान भाई। उसके बाद गोबर की खाद डालने से आपको बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा क्या है, गोबर की खाद डालने से आपको क्या है कि खेत की जो उर्वरक शक्ति उसकी बहुत बढ़ जाती है। और जैविक खाद डालें या गोबर की खाद दोनों अगर मिल जाए किसान भाई तो बहुत जरूरी है। आपकी जो मात्रा रासायनिक खाद की वो कम हो जाती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर गोबर की खाद आप डाल रहे हैं या जैविक खाद डाल रहे हैं तो आप रासायनिक खाद कम से कम डालेंगे तब भी आपकी पैदावार अच्छी होगी। तो किसान भाई आपके देख रहे थे महंगाई हो गई है, यूरिया हो गया, पोटास हो गया, DAP हो गया, म्यूरेट सल्फेट हो गया, सल्फर हो गया, जितने सारे रासायनिक है दिन पे दिन इसके दाम बढ़ते जा रहे हैं और किसान भाई इसी वजह से किसान भाई घाटे में जा रहा है। इसलिए किसान भाई अपनी जो है आमदनी को बढ़ाने के लिए आप गोबर की खाद और जो हमारा जैविक खाद है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दें। उसके बाद रासायनिक खाद का यूज करें। उसके बाद किसान भाई बता दें रासायनिक खाद में क्या करें, गोबर की खाद और जैविक खाद डालने के बाद आप DAP कम से कम 30 से 40 किलो और उसके बाद यूरिया आप ले लें 20 से 30 किलो, म्यूरेट आप पोटास कम से कम आपको 30 से 35 किलो ले लें। उसके बाद आता है सल्फर आप कम से कम 5 किलो पर्याप्त है किसान भाइयों। इतना आप मिक्स करके आप क्या करें कि जुताई करते समय आप उसमें डाल दें। तो क्या होगा इसमें खेत आपका, जब उसके बाद हम क्या करते हैं देसी जुताई के बाद खाद डाल दिए, खाद डालने के बाद हम रोटावेटर उसमें चलवा देते हैं। रोटावेटर से क्या होता है हमारी खाद अच्छे से मिट्टी मिल जाती है, जितने छोटे मोटे और भी खरपतवार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, हमारा खेत समतल हो जाता है और तैयार हो जाता है हमारा बीज के लिए कि अब भिंडी खेती लिए पर्याप्त हमारा खेत तैयार हो गया। उसके बाद किसान भाई के दिमाग में आता है कि हम बीज कौन सा लें, मार्केट में कौन सी अच्छी बीज है जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई का प्रोडक्शन होगा तो इनकम भी होगा और आमदनी भी किसान भाइयों की बढ़ेगी। उसके बाद हम मार्केट में चयन करते हैं तो मार्केट में बहुत सारे हाइब्रिड के बीज हैं जो किसान भाइयों वहाँ से मार्केट से ले सकते हैं, शॉप से ले सकते हैं, किसान केंद्र से ले सकते हैं। लेकिन ध्यान है किसान भाइयों कि आप जो भी हाइब्रिड का चयन करें वो जो भी आप आसपास के जो भी किसान भाइयों जो खेती कर रहे हैं भिंडी के 1 साल 2 साल 3 साल उनसे एक बार सलाह जरूर लें। इसलिए मैं कहूँगा कि किसान भाई क्योंकि अगर हम किसी वैरायटी या किसी भी नाम लेते हैं तो होता क्या है किसान भाई को वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। तो किसान भाई कहते हैं कि आप जो बताए हैं वो मार्केट में हमें हाइब्रिड बीज ही नहीं मिल पाता। तो किसान भाई हम आपको एक रिकमेंडेशन करेंगे, अगर आपके यहाँ मिल जाता है तो सो गुड, नहीं तो जो किसान भाई 1 साल 2 साल 3 साल से भिंडी खेती कर रहे हैं जिनकी पैदावार आपको लगे कि हाँ इनकी पैदावार बहुत अच्छी है तो किसान भाई आप किसान भाई से पूछ सकते हैं या कौन से हाइब्रिड बीज का चयन किए थे जिससे आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, तो किसान भाई से पूछ के वो मार्केट में जाकर वो हाइब्रिड बीज का आप भिंडी की ला सकते हैं। उसके बाद किसान भाई हम बता दें अगर आप बरसात की खेती करना बरसात के सीजन में अगर आप भिंडी खेती करना चाहते हैं तो मेड़ी बना के जरूर करें किसान भाइयों, क्यारी जिसे बोलते हैं। तो होता क्या कि जो क्यारी होती है, क्यारी बनाने से फायदा होता है जब बरसात होती है तो क्यारी में ही पानी रह जाती है जिससे हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। और बता दें किसान भाइयों बरसात के मौसम में भिंडी खेती करने से थोड़ा जो दवा रासायनिक दवाओं का छिड़काव जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है कंपेयर गर्मी के दिनों में। तो किसान भाई अगर आप बरसात के सीजन में करना चाहते हैं भिंडी खेती तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, मेड़ी पे उसका बीज करें। और हम आपको बता जो मेड़ी की जो दूरी होती है कम से कम
कम से कम 1 फीट तो कम से कम आप रखें ही, और जो पौधे से पौधे की दूरी होती है वो कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर का दूरी डिस्टेंस रखें। क्योंकि सर में हम देखते हैं कि एक तरह से आप अगर डिस्टेंस ले तो आप इस तरह से डिस्टेंस ले सकते हैं किसान भाइयों, कि आपको इस तरह से नापना है पौधे के हिसाब से, इस तरह से कि एक इतनी डिस्टेंस हो किसान भाइयों, हमारी जो भिंडी की होती है इतना डिस्टेंस हमें होना चाहिए। इससे फायदा क्या होता है किसान भाई, प्रॉपर तरीके जब जगह मिलता है किसान भाइयों तो क्या होता है पौधा हमारा बहुत जल्दी से ग्रोथ भी करता है और उसमें फलियां आती है, फूल भी अच्छे लगते हैं। अगर हम ज़्यादा नजदीक उसकी बुआई कर दे बीज की तो देखते हैं कि पौधा तो मतलब आता है, जमाव भी होता है, लेकिन पौधा विकास में भी दिक्कत होती है, उसके फल फलियां में भी दिक्कत होती है, तोड़ने में भी दिक्कत होती है थोड़ी किसान भाइयों। इस बात का हमें ध्यान रखें, उसके प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए और जो हमारी क्यारी हो बीज की जो डिस्टेंस है वो भी होनी चाहिए। ऐसा हो कि किसान भाई आसानी से उसमें जा सके, आ सके और पानी जो सिंचाई के लिए भी सुविधा अच्छे से हो। तो किसान भाई इसका हमेशा ध्यान रखें, वीडियो बनाते समय इसमें दिमाग में रखें कि हमें इस तरह से बनाना है जिससे हमें दोनों चीज़ें आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद किसान भाई आती है कि हम तो कर दिए, पौधा मेरा तैयार हो जाता है। जब पौधे स्टार्ट हो जाते हैं 10 से 15-20 दिन जब जमाव उसका हो जाता है, छोटा पौधा होता है, उसमें तब से उसकी देख-रेख जरूरी हो जाता है। तो किसान भाई हमको बता दें कि सबसे पहले होता है कि देश, उसके बाद किसान भाइयों के दिमाग में आता है कि जैसे ही आप पौधे लगाएंगे, उसमें सिंचाई करेंगे तो उसमें आप देखेंगे खरपतवार की दिक्कतें आने लगती है किसान भाइयों। और अक्सर मैंने बहुत सारे किसान भाइयों को देखा है कि जैसे ही पौधा आपका थोड़ा सा बड़ा होता है आपके खरपतवार आपके पौधे से ऊपर बढ़ जाते हैं। तो किसान भाई ध्यान रखें, भिंडी जब खेती आप कर रहे हैं तो पौधे जो बढ़ रहे हैं उस खरपतवार उसको पहले खत्म करें। इससे क्या होता है कि आपकी जो उसमें कीड़े लगते हैं, बहुत सारे फंगिस लगते हैं, फफूंद लगते हैं, बहुत सारे ऐसे जो बीमारियां जो लगती है भिंडी में वो कम से कम लगेंगी। और किसान भाई बता दें जो फंगिसाइड है, बहुत सारे ऐसे मार्केट में अवेलेबल फल, उसकी आप जब पौधा कम से कम आपका 10 से 15 दिन हो जाए तो एक बार छिड़काव जरूर कर दें। इससे क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में जो हमारे कीड़े लगते हैं, बहुत सारे हैं, फंगिसाइड है, फफूंद है, और कुछ जो पेड़ में लग जाते हैं छोटे छोटे क्या कहते हैं उसको, कीड़े जो होते हैं वाइट करके, वो उसमें क्या होता है कि वो जो स्टार्टिंग से अगर आप प्रॉपर तरीके से छिड़काव रासायनिक करते हैं तो वो चीज़ें पहले से ही साफ हो जाती है, क्लियर हो जाती है, पौधा हमारा तेजी से साफ सुथरा ग्रोथ करता चला जाता है। और किसान भाइयों यही हमसे बड़ी गलती किसान में करते हैं, पौधा लगा देते हैं और निराई नहीं करते, या तो उनको समय नहीं मिल पाता तो निराई के सबसे बड़ा सबसे अच्छा साधन बता रहे किसान भाइयों कि जब भी आप पौधा लगाएं। और दूसरी बात किसान भाई, एक चीज़ हमने आपको शायद बताना भूल गया कि जब भी आप थोड़ा सा फ्यूराडाउन होता है, फ्यूराडाउन वो आप जरूर आप खेत में डलवा दें। उसमें क्या होता है जो दीमक होते हैं खेत में वो आपके पौधे को भी नहीं काटेंगे, आपका सारा पौधा सुरक्षित रहता है। हर किसान भाई मेडिटेशन करें कि जो सूखा खेत है जहाँ सिंचाई कम से कम होती है या तो पानी छपते हैं वहाँ किसान भाई जरूर फ्यूराडाउन अपने खेत में डालें जरूर। जब भी आप मेड़ी बना रहे हैं उसी समय आप डाल दें, या तो फिर बीज लगाते समय उसके साथ भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। लेकिन इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद क्या करते हैं, निराई गुड़ाई जब करना है, पौधे जब कम से कम 10 से 15 छोटे छोटे पौधे इतने बड़े बड़े हो जाए तो आप उसकी रासायनिक जो छिड़काव होता है वो आप फंगिसाइड, बहुत सारे मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, दवाएं बहुत सारी हैं। लेकिन किसान में आपको बता दें दवाएं आप ज़्यादा हाई कास्टली ना खरीदें, जितना हो सके अगर आपको जो दवा मार्केट में अवेलेबल सस्ते में है अगर वो काम कर रही है आपके लिए तो वही आप प्रेफरेंस दें। क्योंकि किसान में हम देखते हैं बहुत सारे किसान भाई जो इनकम ज़्यादा हो चाहे ना हो लेकिन दवा इतनी हाईली कॉस्ट खरीद के उस पर छिड़काव करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन हमको नहीं मिल रहा, मार्केट रेट से टाइम मिल पाए तो किसान भाइयों को लॉसेस होने लगती है। तो किसान भाई हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ को, अगर आप शुरू से उसकी देख रेख अच्छे तरीके से कर रहे हैं उसमें प्रॉपर। और किसान भाई बता दें जब पौधा बड़ा हो जाता है उसमें फूलें आने लगती हैं तो आप एक रासायनिक खाद का जरूर करें, इसमें जो बोलते हैं कि फल फूल के लिए और उसके प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए होता है। क्योंकि किसान भाई एक बार उसकी छिड़काव जरूर करें आप, हम आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि आप जैसे पौधा विकास कर रहा है उस पर वो टेक दो, बोलते ना अगर आदमी को टॉनिक दो, एक बोलते ना किसान भाई अरे बीमार है उसको टॉनिक दो, ऐसे पौधों में होता है। अगर पौधा बचपन से थोड़ा सा बढ़ जाए उसको टॉनिक दे दो, उसको जरूरत हो चाहे ना हो तभी उसको एक बार आप टॉनिक देने से क्या होता है, टॉनिक करके बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है रासायनिक जो उसकी छिड़काव करने से जो फल जो उसके फूल थे जहाँ 4 है वहाँ 8 लगेंगे, जब 8 लगेंगे तो उसमें फलियां भी 8 लगेंगी, जिससे शुरू से ही उसका जो ग्रोथ होगा बहुत अच्छा होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फलियां आएंगी। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आपको मार्केट वैल्यू मिल जाएगी और मार्केट वैल्यू होगी ज़्यादा तो आपका इनकम और आमदनी दोनों बढ़ेगी किसान भाई। और हमारे जो चैनल का एम है यही होता है किसान भाई को आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को आमदनी को बढ़ाना है और कम से कम खर्चे में बढ़ाना है। तो किसान भाइयों मैं ऐसा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अपने किसान यार भाई और दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। राम राम किसान भाई को।